अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा यार, मैं आज ऑफिस के काम के सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, वो स्पॉन्सर है इस कॉन्फ्रेंस के लिए। और ये कॉन्फ्रेंस हो रही है एक और सिटी के अंदर जो थोड़ा सा यहाँ से दूर है, और तकरीबन मेरे घर से इसका 1 घंटा या 1-2 मिनट का रास्ता है। तकरीबन अराउंड 1 घंटा आप कह सकते हो कि 1 घंटे का रास्ता है, और विच इज़ अराउंड 64 माइल्स है। ठीक है, 64 और 65 माइल्स अराउंड है। सो अभी मैं निकला हूँ तकरीबन आई थिंक 7:37 या 38 मिनट के ऊपर। एक लॉन्ग ड्राइव है, एक लंबा सफ़र है, तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। सो अगर कोई एक्सपीरियंस के हवाले से या कुछ और ऐसी चीज़ जो दिखाने के लायक होगी या शेयर करने वाली होगी या मेरे जहन में साथ साथ आ रही होगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। सो लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन होती है। और इसके अलावा साथ ही साथ जो एक्टिविटी चल रही होगी वहाँ पे, अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होगी जो कि आई थिंक इंटरेस्टिंग है या किसी के लिए नॉलेजेबल हो सकती है, या किसी भी हवाले से कोई चीज़ ऐसी हो सकती है which I should record and like share with you guys, so I will definitely try to do that as well. But let's see कि क्या सेटअप होता है, क्या सिचुएशन होती है, मौका मिलता है नहीं मिलता, बट आगे जाके देखते हैं। सो चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। अच्छा भाई, तो अभी मैं जा रहा हूँ डरहम एक सिटी है यहाँ पे, तकरीबन आई थिंक अच्छा खासा मुनासिब साइज़ का सिटी, हमारे हाई पॉइंट से मुझे लगता है बड़ा सिटी है। ऑब्वियसली मैं 1-2-3 दफ़ा गया हूँ शायद वहाँ पे। लास्ट ईयर भी गया था कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही, समवेयर आई थिंक कॉन्फ्रेंस थी अगस्त या सितंबर में, अर्ली सितंबर में थी या बिल्कुल अगस्त के एंड में थी, समवेयर अराउंड दैट टाइम। आज जो है वो है May 3rd, और ईद उल फितर का यहाँ पे दूसरा दिन है। कल छुट्टी की थी। यहाँ पे कोई ऐसी खास एक्टिविटी होती नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि यार मुझे छुट्टी करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मैं कर लेता, कोई इतना इश्यू नहीं। अच्छा भाई, तो जैसे मैंने बताया कि आज जो है वो ईद उल फितर का दूसरा दिन है यहाँ पे, और आज जो है 2 शव्वाल है और वर्किंग डे है, वीक डे है, तो इस वजह से वीकेंड भी नहीं है कि आपस में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत ज़्यादा घर पे हों, जिसकी वजह से वहाँ आना जाना हो। तो ये भी थोड़ा सा सीन होता है यहाँ पे, जो कि एक क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम पाकिस्तान या किसी और मुस्लिम कंट्री के हवाले से। सो उसी वजह से मैंने कहा चलो ठीक है यार, अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसमें हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको स्पॉन्सर किया है और काफ़ी ज़्यादा इसमें हमारी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए या होती है नॉर्मली। तो उस हवाले से मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन मैं भी जाके पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। यू कैन सी कि स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो गया और आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आ रही होगी रोड के ऊपर, और मौसम भी काफ़ी मुनासिब हो रहा है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। तो अभी इस वक्त तकरीबन अराउंड 65 डिग्री कह सकते हैं, 1-2 डिग्री ऊपर नीचे आप कर सकते हो। सो विच इज़ अराउंड 64-65 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, जो कि तकरीबन कह सकते हैं कि 17-18 सेल्सियस हो सकता है। सो अच्छा टेम्परेचर है इस वक्त। आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो थोड़ी थोड़ी सी आपको गर्मी स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। तो जैसे दिन आगे बढ़ता है थोड़ा सा टेम्परेचर भी ऊपर जाना शुरू हो जाता है, और दोपहर के टाइम थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी नहीं होती, लेकिन ये है कि आपको फील होता है कि यार हाँ, थोड़ा सा गर्म हो रहा है मौसम। कॉन्फ्रेंस की लोकेशन के हवाले से बताता चलूँ, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है वाशिंगटन ड्यूक इन एंड गोल्फ क्लब के अंदर, जो कि एक होटल है। और ये जो होटल है ये ड्यूक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी मतलब यू कैन से कि एक्सपेंसिव भी है मेरे हिसाब से, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो उसका जो कैंपस है उसके अंदर ये होटल लोकेट करता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी है या उसकी ओनरशिप में आता है ये होटल। सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो एरिया या यूनिवर्सिटीज़ का जो सेटअप है वो कितना बड़ा होता है कि उनके पास अपनी कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी कि अब इसी ड्यूक यूनिवर्सिटी की आप एग्जांपल दे सकते हो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी, इसका कैंपस बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ नज़र आएंगी। इनका अपना होटल भी है। ड्यूक जो है वो एक किसी बंदे का नाम है, किसी फैमिली का सर नेम है, और इनके आई थिंक 2-3 और बड़े बिजनेसेस भी हैं, जिसमें से आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई बिज़नेस है, और इसके अलावा शायद एक आध कोई और टोबैको मैन्युफैक्चरिंग का भी कोई बिज़नेस है। ये एक रिच वेंसे के फैमिली है और यूनिवर्सिटी है, और बाकी प्रॉपर्टीज़ होंगी या बाकी बिजनेस होगा, और यूनिवर्सिटी की ओनरशिप के अंदर ये होटल भी आता है जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अच्छा भाई, अभी जिस हाईवे के ऊपर मैं जा रहा हूँ ये इंटरस्टेट 40 है, 40 ईस्ट। ऑब्वियसली ईस्ट इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में है। इससे पहले ये इंटरस्टेट 40 और 85 नॉर्थ जो है वो साथ चल रहे थे, यानी कि एक ही हाईवे था, लेकिन क्योंकि वो पीछे से आके शायद 2 हाईवे कंबाइन हो गए थे, तो जिसकी वजह से जो हाईवे था या वो जो रोड था बेसिकली वो 2 हाईवेज़ के नाम से ही चल रहा था। यानी कि उसके ऊपर आप उसको 85 भी कह सकते हो या 40 भी कह सकते हो, वो दोनों हाईवेज़ मर्ज होके चल रहे थे। सो इस तरह से भी ये सीन होता है कि 2 हाईवेज़ एक साथ मर्ज होके भी चल रहे होते हैं यहाँ पे।
और फिर थोड़ा टाइम के लिए वो मर्ज होके चलते हैं और उसके बाद फिर उनकी डायरेक्शंस अलग हो जाती हैं। आई थिंक स्टिल ये इंटरस्टेट 40 ईस्ट और 85 नॉर्थ चल रहा है। अभी मुझे साइड पे साइन बोर्ड नज़र आया है, मैप के ऊपर ये सिर्फ 40 ईस्ट दिखा रहा था, तो आई थिंक विच इज़ अनदर इंडिकेशन कि दो हाईवेज साथ मर्ज होके चल रहे हैं। और उसको आप एक हाईवे का नाम भी दे सकते हो या दोनों हाईवेज का नाम लेके भी उसको लेके चल सकते हो। सो आई थिंक ये कुछ टाइम के लिए साथ चलेंगे, या तो फिर ये अलग अलग हो जाएंगे या फिर एक हाईवे ख़त्म हो जाएगा और दूसरा हाईवे चलता रहेगा। चाहे स्पीड लिमिट इस हाईवे के ऊपर 65 माइल्स पर आवर है। अच्छा भाई, अब यहाँ से जो है वो रोड स्प्लिट हो रहा है, कि यहाँ से रोड डिवाइड हो रहा है। ये दो सिटीज़ की तरफ जा रहा है, दरहम और राले। राले राइट साइड पे है, दरहम लेफ़्ट साइड पे है। मुझे दरहम जाना है, तो इस वजह से मैं अब लेफ़्ट पे हो गया हूँ। अच्छा, रोड अब जब डिवाइड हुआ है उसके बाद मैं इस वाले रोड पे कनेक्ट हुआ हूँ, हाईवे के ऊपर कनेक्ट हुआ हूँ। तो यहाँ पे जो लेन्स हैं वो अब 2 लेन्स हैं। पहले आई थिंक 3 लेन्स थी या 4 लेन्स थी, और अब जो है वो 2 लेन्स हैं। तो ये होता है कि जब लेन्स कम हो जाती हैं, 2 लेन्स हो जाती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजेस्ट हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा साथ साथ चल रहा है, आपको रूम नहीं मिल रहा है। आपको भी ऐसा फील आ रहा होगा कि यार ट्रैफिक साथ साथ चल रहा है या ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेन्स कम हो गई हैं, 2 लेन्स हो गई हैं, तो इसकी वजह से ट्रैफिक नज़दीक नज़दीक नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ नज़दीक नज़दीक नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से फील आता है। अच्छा भाई, तकरीबन 8 माइल्स का रास्ता रह गया और ये दिखा रहा है तकरीबन 8:42 में मैं पहुंचाऊंगा, और अभी तकरीबन 8:32 हो रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट का रास्ता रह गया। ओके भाई, हाईवे से एग्ज़िट ले लिया। मुझे 172 से लेना था एग्ज़िट, लेकिन वो मैंने मिस कर दिया था। तो और ट्रैफिक में मर्ज होना चाह रहा था राइट पे, लेकिन ट्रैफिक मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा फ्लो में आ रहा है। फिर आगे जाके मुझे लगा कि आगे वाला एग्ज़िट लेना है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, तो वो एग्ज़िट मैंने मिस कर दिया। फिर मैंने अगला एग्ज़िट ले लिया 173। अब यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है। सो देखते हैं आगे किस तरह चलता है। ओके भाई, आई थिंक सिटी के अंदर तो मैं आ गया हूँ। अब थोड़ा सा आगे जाके 2 टर्न और लेने पड़ेंगे। राइट आगे से जाके मुझे राइट लेना है। अच्छा, यहाँ की सिटीज़ की या हाईवेज़ की या आप कहीं भी आप रोड पे जा रहे हो, तो बहुत बड़ी जो अच्छी चीज़ होती है वो आपको नज़र आएगी। वो यहाँ की जो एनवायरनमेंट है साथ आसपास का, वो आपको नज़र आएगा, कितना ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से एक ही राइट लेना है मुझे आगे जाके, जो मैंने एग्ज़िट मिस कर दिया था उसकी वजह से दूसरी जगह से आया हूँ, कनेक्ट हुआ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली उस पर कनेक्ट हो गया राइट रोड के ऊपर। तो साइंस ड्राइव के ऊपर मुझे राइट लेना है। आई थिंक यही है साइंस ड्राइव, यस दिस इज़ द साइंस ड्राइव। तो यहाँ से मुझे राइट लेना है और यही मैं कैंपस के अंदर एंटर हो गया हूँ, जो आई थिंक ड्यूक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, और इसी के अंदर वाशिंगटन ड्यूकेन एंड गोल्फ क्लब भी है। सो यहाँ से मुझे आई थिंक यस I think I'm in. So आ गया हूँ मैं। अब मैं लेट्स सी कहाँ पार्किंग मिलती है। आई थिंक आगे जाके कर लेता हूँ। ओके भाई, पहुँच गया हूँ। ये इसका आउटर व्यू है। 8:45 या 40 मिनट हो रहे हैं तकरीबन इस वक्त। मुझे मेरा एम था कि 8:30 बजे तक पहुँच जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। एनीवेज, तो भाई अभी ब्रेक है कॉन्फ्रेंस में। अभी एक सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन मॉर्निंग का, उसके बाद बीच में भी ब्रेक है, कॉफ़ी ब्रेक। आई थिंक कॉफ़ी या ड्रिंक ब्रेक्स कह सकते हो आप। ये कैंपस है इस तरफ। आई थिंक मेरे राइट साइड पे है ड्यूक यूनिवर्सिटी का कैंपस, और ये इसकी आउटर व्यू है होटल का। अभी मुझे गाड़ी के अंदर मेरे पास ये जो उन्होंने मुझे कुछ मटेरियल दिया है, बैग्स है, ये मैं गाड़ी में रखने के लिए जा रहा हूँ ताकि मेरे हाथ फारिग हो जाएं।
ये टैग मिला है, ये डिफरेंट टैग्स हैं और ये मेरा कार्ड है। इसके अलावा ये हमारे नीचे डिफरेंट टैग्स हैं, मेंबर, एग्जिबिटर और स्पॉन्सर, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर भी है और हमारे यहाँ पे स्टॉल भी लगा हुआ है एग्जीबिशन एज एन एग्जिबिटर, और ये ऑल्सो मेंबर एज वेल। सो इस वजह से ये इस तरह का रजिस्ट्रेशन कार्ड और या आईडी कार्ड आप कह सकते हैं। अभी ब्रेक है कॉन्फ्रेंस में, अभी मैं बस गाड़ी में आके बैठा हूँ क्योंकि मेरी चाय का जो मग है वो इसमें पड़ा हुआ था और मैं वहाँ पे, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं, ऑब्वियसली सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, आपके पास डिफरेंट फूड्स के ऑप्शन, ब्रेकफास्ट था, जब मैंने वहाँ गया हूँ तो ब्रेकफास्ट का ऑप्शन होता है और आई थिंक वो ब्रेकफास्ट 8 से 9 के दरमियान ब्रेकफास्ट का टाइम था। सो ऑब्वियसली वो मैं अवॉइड ही करता हूँ, वो मैं नहीं करता हूँ अनलेस के कोई फ्रूट्स ले लूँ या कोई ऐसी चीज़ ले लूँ। बाकी कॉफ़ी वगैरह डिफरेंट कॉफ़ीज़ एंड डिफरेंट ड्रिंक्स होते हैं, कॉफ़ीज़ होंगी सो, और इसके अलावा शायद जूस वगैरह भी होगा, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट एनीवेज जो भी था। सो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती हैं, उतनी पसंद भी नहीं है, तो मैं अपनी चाय जो है वो सुबह इसमें भर के ले आऊँगा। सो ऐसे कोई चीज़ नहीं है, मसला नहीं है। बाकी ऑब्वियसली लंच भी होगा यहाँ पे, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन लंच मैं नहीं कर सकता और नहीं करूँगा, बाहर जाके कहीं और से जाके किसी और जगह से लंच करूँगा। धर्म के एरिया की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे हलाल ऑप्शंस मिल जाएंगे और मैं पहले भी यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ, 2 या 3 दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा आ चुका हूँ। सो तो मुझे पता है इस एरिया के हवाले से, मतलब ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा सर्च करूँगा। लास्ट टाइम मैंने 1-2 जगह पे, एक इंडियन जगह पे और एक और किसी जगह पे लास्ट टाइम भी लंच किया था और ये डिनर किया था, सो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है। तो वो मैं देख लूँगा, दोबारा सर्च करूँगा गूगल पर, जब लंच का ब्रेक होगा तो फिर इंशाल्लाह वहाँ जाके लंच कर लूँगा। ठीक है। जो इसका आउटर व्यू है, जो इसका आउटर एरिया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से जो है ना, सामने वाली तरफ ये होटल की मेन एंट्रेंस है, लेकिन मैं पीछे वाले दरवाजे से भी जा सकता हूँ क्योंकि कॉन्फ्रेंस इस तरफ हो रही है या इस एरिया में हो रही है। तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ। बाकी डिफरेंट गेट्स हैं, डिफरेंट जगहों पे एंट्रेंस के और एग्ज़िट के गेट्स बने हुए हैं। सो मेन एंट्रेंस को छोड़ के आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हो। एक गेट ये रहा, एक इस तरफ है। सो मतलब काफ़ी सारे गेट्स हैं फ्रॉम वेयर यू कैन एंटर। तो यहाँ से आप एंटर हो सकते हो और इसके बाद एक और है, और इसी तरह से पीछे की तरफ, साइडों की तरफ भी गेट्स हैं जहाँ से आप एंटर और एग्ज़िट हो सकते हो। ये बाहर जाने का रास्ता है और आई थिंक उस तरफ जो है वो कैंपस है या कोई और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। भाई शाम के तकरीबन 5:38 हो रहे हैं और थोड़ा सा मौसम भी गर्म हो गया है। अराउंड 85-84 डिग्री फ़ारेनहाइट है, विच इज़ अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस। सो लेकिन ये है कि चलो अभी गाड़ी में बैठ गया हूँ और निकल गए वापसी के लिए। तो इंशाल्लाह 1 घंटे का रास्ता है अराउंड। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।